मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं और मैंने लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया और मैं एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं। मैं अपने राष्ट्र के लिए आवाज उठाते रहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं और मैं चाहता हूं कि झारखंड में और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। लेकिन यूट्यूब के माध्यम से मुझे पहचान मिला तो वो भी जो है यूट्यूबर भी अगर कोई कहता है तो मुझे अच्छा लगता है। मनीष जी, जब भाजपा में नहीं थे तो घूम घूम करके आप एज ए इंजीनियर आप भाजपा की रिलाई करते फिरते थे। भाजपा की रिलाई नहीं, सिस्टम जहाँ पे दुरुस्त नहीं था उसकी रिलाई किया करता था। इसीलिए ना तेजस्वी जी हमको जेल में डाले, हमको तेजस्वी जी जेल में डाले थे, पता है ना। तो जहाँ जहाँ सिस्टम दुरुस्त नहीं था वहाँ वहाँ रिलाई करता था। अब देखिए झारखंड में एक जगह मैंने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी का पोल के बगल में तार खुला हुआ है, अब कोई भी बस जाता तो सट जाता। मैंने वीडियो बना दिया, तार दुरुस्त हो गया, तार दुरुस्त हो गया। रोड अगर कहीं गड़बड़ होता था तो मैं वीडियो बनाता था। तो सरकार किसी की भी होती थी, जब मैं वहां पे काम करता था तो मैं गलत देखता था तो मैं वीडियो बनाता था, किसी की भी सरकार। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। मैं पहली बार किसी पार्टी को ज्वाइन किया हूँ, मैं दल बदल नहीं किया हूँ तेजस्वी जैसा कि कभी कांग्रेस के साथ, कभी कांग्रेस के विरोध, कभी नीतीश जी के साथ, कभी नीतीश जी के विरोध, वैसा नहीं किया हूँ। आप जिस पार्टी में आए हैं मनीष जी, उस पार्टी में भी तो आप जितने भी आप झारखंड में नेता देख ले भाजपा के, सभी तो पार्टी के कहीं ना कहीं से लोग आए हुए हैं। भाजपा के कौन है यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी के जो हैं वो उन्हें मौका दिया जा रहा है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए, अगर मान लीजिए कि आप जो है अपने भाई से नाराज हो जाते हैं और 2-4 महीना, 6 महीना, साल भर जो है नाराज रह के दूर जाते हैं और दूर जाते हैं इनके चक्कर में और वहाँ इज्जत नहीं मिलता है, तब लगता है कि भैयावे अच्छा था। तो भैयावा से आके बोलते हैं कि माफ कर दो, गलती हो गया, अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे और कभी तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो हम लोग जो है राजा रामचंद्र जी के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग अपने भाई को जो है मौका देते हैं और बार बार मौका। झारखंड में क्या मुद्दे होंगे, आप प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं झारखंड? झारखंड में देखिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी कहाँ नहीं है मनीष जी? आप बताइए, हरियाणा का बेरोजगारी दर आपने देखा? सुनिए, आपने शायद नहीं देखा होगा, मैंने देखा है। हरियाणा का पर कैपिटा इनकम कितना है और झारखंड का प्रति व्यक्ति आय आज पिछले 100 सालों में सबसे कम निचले स्तर पर पहुंच चुका है। आपने रीड किया है इस चीज? कहाँ का? इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। अरे नहीं पता, इसीलिए ना हम बोल रहे हैं कि जानकारी दुरुस्त करके आइए। हम सिविल इंजीनियर हैं और रोज पढ़ाई। महंगाई पर आप लोग कभी बोलते हैं, महंगाई पर बोलते हैं। महंगाइयों पे बता रहे हैं, महंगाई में कौन सी पे बात कीजिएगा? तेल पे कि साबुन पे कि हर चीज पे बात करेंगे कि पेट्रोल डीजल पे, हर चीज पे। आप आज देखिए, आज गैस सिलेंडर आप लोग सिर में बोझा ढोल के घूमते थे, कितना रेट है गैस सिलेंडर का? गैस सिलेंडर जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो 215 रुपया था। कितना था? 215 रुपया। जब मनमोहन सिंह की सरकार गई तो 475 रुपया था। कितना रुपया बढ़ा बताइए? 215 रुपया से 475 रुपया हो गया, दुगुना से ज्यादा बढ़ा ना। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 475 से लेके अभी सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर कितना में मिल रहा है? 600 रुपया में मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ 125 रुपया बढ़ा। डीजल पेट्रोल का बात करें, जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो 38 रुपया डीजल था, बढ़ के जो है 78 रुपया हो गया। और आज जो है कितना रुपया है? 93 रुपया है ना झारखंड में डीजल। 78 से 93 रुपया हुआ डीजल। 93 है, कांग्रेस 91 है ना, नहीं पता है मनीष जी। तो मत बोलिए, हम डीजल का बात कर रहे हैं। पेट्रोल जो है, सुनिए, तो डीजल जो है कांग्रेस की सरकार में 2.5 गुना बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सिर्फ और सिर्फ 25% बढ़ा। अब बताइए, तेल का दाम आप बता रहे हैं, तेल का दाम जो है कांग्रेस के समय में जो है वो 50 रुपया से बढ़ के 150 रुपया हो गया और आज जो है वही तेल जो है कभी 150 में, कभी 160 में, कभी 170 में, कभी 180 में मिलता है। आप पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। आधा अधूरा जानकारी लेके आप दर्शकों को निकाल कर दिखला दीजिए पर कैपिटा इनकम। सारा डेटा है, यहाँ पे डेटा रखे, हम ऐसे ही बात पर कैपिटा। आज हंगर इंडेक्स आपने देखा है? सुनिए ना, लेट मी फिनिश। पर कैपिटा इनकम हम दिखा दे रहे हैं। हंगर इंडेक्स में भी भारत सबसे निचले स्तर पर चला गया है, बांग्लादेश में भी नीचे जा चुका है। डेटा निकाल दिया तो वो हंगर इंडेक्स किसका डेटा है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लाए हैं। अगर ये डेटा गलत होगा तो हम जो है पार्टी छोड़ देंगे। अगर डेटा सही होगा तो आप पत्रकारिता छोड़ दीजिएगा। आप तो हर चीज तो कर ही रहे हैं, अकेले कर रहे हैं। अरे आप क्या एक चीज छोड़िएगा दूसरी चीज में आप चले जाइएगा। आप क्या है वो तो पहले पक्ष क्लियर कीजिए। पहला जो सवाल मैंने पूछा आपको। और भारतीय जनता पार्टी के नेता और हम डेटा के साथ बात करते हैं। डेटा देखिए,
अब हंगर इंडेक्स में बात कर रहे हैं। निकालिए, डेटा निकालिए आप, सब डेटा है मेरे निकाल पास, के दिखा दीजिए दर्शकों को, लाइव चल रहा है मनीष जी। अरे A to Z डेटा है, देखिए हंगर इंडेक्स निकालिए ना, मानव हंगर इंडेक्स निकाल करके दिखा वो भी दीजिए। है, अरे वो भी है, सब है, दिखा दीजिए। सारा डेटा रखे हैं। दिखाइए। देखिए यहाँ पे क्या है, मानव विकास सूचकांक HDI के अनुसार भारत के राज्यों की स्थिति, इसमें जो है झारखंड जो है नीचे है, 18वें नंबर पे है। यहाँ पे देखिए पर कैपिटा इनकम के मामले में जो है झारखंड जो है वो आप देख सकते हैं 31वें नंबर पे है, 31वें नंबर पे है झारखंड। ठीक है, हंगर इंडेक्स के मामले में, हंगर इंडेक्स के लिए क्या होता है कि अभी देश में जो है बहुत सारी बाहर की कंपनियां, MNC कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही है, सेमीकंडक्टर की कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही है, चाइना छोड़ के कंपनियां आ रही है। तो बहुत सारी ग्लोबल एजेंसियां हैं जो भारत का छवि धूमिल करने के लिए जो है ना गलत डेटा को प्रस्तुत, गलत इंडेक्स है, यही कहना चाहते हैं नहीं, ना? गलत डेटा को प्रस्तुत करके जो है ना भारत का छवि धूमिल करता है। लेकिन वही एजेंसी जब कहता है कि 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर 10 साल के अंदर निकाला गया, वही इंडेक्स कहता है कितने करोड़ लोगों को, 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया, तो उस चीज को क्यों नहीं बताते? उस चीज को भी बताया जाना चाहिए। नौकरी की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार कहाँ नौकरी दे पाई है, वो भी तो विफल हो गई है। केंद्र सरकार देखिए मुद्रा योजना है कि नहीं है, तो स्टार्टअप यहाँ पे भी तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चल रहा है झारखंड में। देखिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चल रहा है, तो काहे 20 को लड़का जो है दौड़ने के दौरान मर गया, नहीं। सड़क पे क्यों मर गया? नहीं मरना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सनी हुआ। क्या? सनी। सनी जी, कितना लड़का मरा था यहाँ पे रोजगार के लिए अभी 2 महीना पहले, आप बताइए। तो वो तो मुख्यमंत्री कह दिया है कि जांच में सामने आ गया, जो इंजेक्शन दिलवाए आप लोग उसकी वजह से मरा। कौन सा इंजेक्शन? आप देख रहे हैं कि कितने कोरोना वाला इंजेक्शन, जरूर व्हाट्सएप ज्ञान है, आप व्हाट्सएप ज्ञान नहीं है। कोरोना का इंजेक्शन के मैं बता अग्निवीर में लड़का दौड़ा सब की नहीं, काहे नहीं एको को मरा? गुजरात में लड़का दौड़ा की नहीं? राजस्थान में सबसे ज्यादा जिस नीति के तहत दौड़ रहे थे ना, आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए मनीष जी, वह नीति रघुवर सरकार के समय की बनाई हुई थी। अरे तो रघुवर सरकार थोड़ी बोले थे कि जून के महीना में दौड़ा दो लड़का को, गर्मी में दौड़ा दो। जब बात कर रहे हैं, यानी वो रघुवर सरकार के दौरान जो नीति बनी थी उसी नीति पे ये 5 साल रेंगते रह गए। ये खुदे पत्रकार हार्ट स्ट्रोक कितना बढ़ा आपको पता है देश में? जब से कोरोना काल खत्म हुआ उसके बाद से आप बताइए कि कितना बड़ा है, कितना बड़ा। आप देख रहे हो कि लगातार आप खबरें सुन रहे हैं कि जिम गए जाकर के मर गए, दौड़ने के लिए गए जाकर के मर गए, ये सब चीजें पढ़ रहे हैं। भैया एक बात बताइए, JMM का कई गो नेता हार्ट अटैक से मरा? बताइए। RJD का कई गो नेता हार्ट अटैक से मरा? कांग्रेस का कई गो नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी मर रहे हैं, पार्टी का कई गो नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी मर रहे हैं, भाजपा के नेता भी मरे हैं। बोलिए, हार्ट अटैक से वो अलग प्रॉब्लम था। अब हार्ट अटैक पे अगर आते हैं तो अग्निवीर योजना के लिए लड़के दौड़े कि नहीं? बिहार पुलिस में लड़के दौड़े। यूपी ने पूरे भारत में पिछले 7 साल में सबसे ज्यादा रोजगार दिया, यूपी पुलिस के लिए लड़के दौड़े, लेकिन वहां पे एक भी मौत नहीं हुई। पूरे देश में जहाँ विपक्ष की सरकार है, तमिलनाडु में DMK की सरकार है, वहां पे भी दौड़ हुआ, एक भी लड़का नहीं मरा। झारखंड में 21 को लड़का क्यों मरा? आप बताइए। तो कहीं नहीं तो कहीं यहाँ पे नीति गलत था, आपको मानना पड़ेगा।